प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को व्याकरण के बारे में पढ़ाया था। आज से हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के बारे में द्वितीय सर्ग को पढ़ाना प्रारंभ करें। तो बच्चों, सबसे पहले तो महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय जान लेना चाहिए। इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में हमने फ़ोटोकॉपी आप लोगों के पास पहले ही भेज दिया है, और आप लोगों के पास जितने बच्चों के पास भी किताबें उपलब्ध हैं, किताबों से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर आगे हम श्लोक पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बच्चों, महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएँ हैं। इसमें 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य या गीति काव्य। तो सबसे पहले हम नाटकों के बारे में बता रहे हैं कि नाटकों में एक मालविकाग्निमित्रम नाटक है, जो कि ये 5 अंकों का नाटक है। महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मालविका और अग्निमित्र। और फिर विक्रमोर्वशीयम नाम का दूसरा नाटक इन्होंने लिखा है। ये भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें पुरुवंश के राजा पुरुरुआ और उर्वशी की प्रेम के बारे में, प्रेम कथा के बारे में और उनके प्रेम विवाह के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें भी शीर्षक से ही स्पष्ट है कि विक्रमोर्वशीयम, विक्रम धन पूर्वशीयम, यानी विक्रम यानी पुरुरवा का और उर्वशीयम यानी उर्वशी का और पुरुरवा का इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है इनका, वो अभिज्ञान शाकुंतलम। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विश्वविख्यात नाटक है और ये 7 अंकों का नाटक है। इसमें दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत थे कुरुवंश के, तो राजा दुष्यंत और मेनका तथा विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। इनका प्रेम विवाह और गांधर्व विवाह का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें कुमार संभव नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें पार्वती और शिव जी के विवाह का और उनका पहला पुत्र जो कुमार कार्तिकेय है, तो कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस का वध का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो महाकाव्य है वो रघुवंशम है, जो कि रघुवंशम 19 सर्गों का महाकाव्य है और इसमें रामचंद्र जी के पूर्वजों का, इनके पूरे वंश का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो इन्होंने लिखा है गीति काव्य या खंड काव्य, उसमें ऋतु संहारम एक खंड काव्य है, जो कि कालिदास की पहली काव्य कृति है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया, इसीलिए ऋतु संहारम इसका नाम रखा गया। और अगला जो गीति काव्य खंड काव्य है मेघदूतम, एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल के द्वारा, यानी बादल को ही साक्षात रूप में व्यक्ति बना लिया है, पुरुष बना लिया है और उसके माध्यम से संदेश भेजने का वर्णन कर रहा है। इसलिए ये मेघदूतम नाम का, ये भी मेघ को यानी बादल को दूत बना करके भेजा है, तो इसलिए इसमें ये इनका एक और खंड काव्य या गीति काव्य है। तो इस प्रकार से कुल उन्होंने 7 रचनाएं किया, जिनमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये 3 नाटक, कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य और ऋतु संहारम और मेघदूतम ये 2 गीति काव्य अथवा खंड काव्य। तो बच्चों, इसमें हमने कक्षा 11 में आप लोगों को 40 श्लोक तक अभिज्ञान रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का 40 श्लोकों तक आप लोगों को अध्ययन पढ़ाया। अब उसके बाद 41वें श्लोक से हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और ये राजीव प्रकाशन की 107 नंबर पेज पर है पहला श्लोक, जो कि
41वां श्लोक। बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग जो है वो सबसे पहले कभी कभी आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है बहुविकल्पी में कि किस छंद में लिखा गया। तो बच्चों ये उपजाति छंद में रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग लिखा गया है, जिसमें ये उपजाति छंद जो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा 2 छंदों से मिलकर के बना है। इसीलिए ये यानी स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगह उपेंद्र वज्रा जत जात जत उगा, यानी इस प्रकार से ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का संयोग करके बनाया गया छंद है, इसलिए इसका नाम भी उपजाति छंद पड़ा। बच्चों थोड़ा सा और बताना जरूरी है कि महाकाव्य जैसे शुरू होता है, तो जैसे मान लिया महाकाव्य का पहला सर्ग, पहली बात तो महाकाव्य सर्गों में बटा हुआ होता है। तो जैसे पहला सर्ग अगर समाप्त होने वाला है तो पहले सर्ग का अंतिम श्लोक या अंतिम 2 श्लोक दूसरे छंद में लिखे जाते हैं। ये नियम है, परंपरा है, इसलिए कि जिससे पढ़ने वाला यदि जानकार है तो उसको ये मालूम हो जाए कि हाँ अब हमारा ये पहला सर्ग ये वर्तमान सर्ग समाप्त होने वाला है और अगला सर्ग अगले सर्ग में हम प्रवेश करने वाले हैं। और अगला सर्ग फिर हो सकता है कि पिछले वाले सर्ग वाले ही छंद में भी हो सकता है, नए छंद में भी हो सकता है, और उसके बाद फिर उस सर्ग का भी अंतिम श्लोक या अंतिम 2 श्लोक दूसरे छंद में लिखे जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी सर्ग होंगे हर सर्ग के अंतिम 1 श्लोक या अंतिम 2 श्लोक दूसरे छंद में लिखे जाते हैं। ये नियम है। अब बच्चों पहला श्लोक देखिए, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मन्यवज्ञाम शिथिली चकार। बच्चों देखिए सबसे पहले कोई श्लोक का अर्थ समझने के लिए उसका शब्द विभाग किया जाता है। शब्द विभाग यानी शब्दों में किसी में संधि होती है, किसी में समास होता है, तो इसलिए शब्द विभाग शब्दों को अलग अलग करना पहले जरूरी होता है। तो इसमें देखिए इति प्रगल्भम पुरुषः अधिराजो मृग अधिराजस्य वचः निशम्य प्रत्याहत अस्त्र गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। ये इसका शब्द विभाग हो गया, पद विभाग हो गया। अब अन्वय देखिए, पुरुषाधिराज मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य गिरीश प्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। पुरुषाधिराज पुरुषों के राजा यानी राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य यानी मृगों के स्वामी, मृगाधिराजस्य माने मृगों के स्वामी यानी सिंह से जंगल के राजा सिंह की, इति प्रगल्भम वचः इस प्रकार की, प्रगल्भम माने धृष्ट, वचः माने वाणी को, निश्रम्य माने सुन करके, गिरीश प्रभावात महादेव गिरिधन ईश यानी गिरीश प्रभावात माने पर्वत के स्वामी यानी भगवान शंकर जी के प्रभाव से, प्रत्याहत अस्त्र प्रत्याहत माने मेरे अस्त्र निष्प्रभावी हुए हैं। ये मेरे अस्त्र जो हैं बंध गए हैं, मैं प्रहार नहीं कर सकता हूँ। ये जो प्रहार नहीं कर सकता हूँ मैं, ये शंकर जी की महिमा है, शंकर जी की कृपा है। इसलिए आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, इसलिए उन्होंने अपनी आज्ञा, अपने अपमान को, अवज्ञाम माने अपमान को, शिथिली चकार माने कम कर लिया, यानी अपने अपमान को सोचना बंद कर दिया कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया, इसलिए अपने अपमान को सोचना उन्होंने कम कर लिया। फिर से एक बार देखिए, पुरुषाधिराज है पुरुषों के राजा यानी राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य माने मृगों के स्वामी यानी जंगल के राजा सिंह की, इति प्रगल्भम माने ऐसी, प्रगल्भम माने धृष्टता पूर्ण, वचः निशम्य माने सुन करके, गिरीश प्रभावात
शंकर जी के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्र माने मेरे अस्त्र रुक गए हैं, ऐसा सोच करके आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपनी अवज्ञा को, अपने अपमान को शिथिल कर लिया या कम कर लिया। यानी इसके पहले 40वें श्लोक में सिंह ने कहा कि सत्वम निवर्तस्तु विहाय लज्जाम गुरु और भगवान दर्शित शिष्य भक्ति है, यानी तुम अपनी लज्जा को छोड़ करके वापस लौट जाओ, क्योंकि शस्त्र के द्वारा जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती है उसमें शस्त्रधारी का यश नष्ट नहीं होता है। तो उस बात के प्रत्युत्तर में राजा दिलीप ने अपने अपमान को कम कर लिया। एक बार फिर से देखिए, पुरुषाधिराजा माने पुरुषों के राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य माने मृगाधिराज सिंह की इति प्रगल्भम वचः निशम्य, ऐसी धृष्टता पूर्ण वाणी को सुन करके गिरीश प्रभावात माने शिव जी के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्र माने अस्त्र रुक गए हैं, यानी मेरे अस्त्र रुक गए हैं। इति माने ऐसा सोच करके आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को शिथिल कर लिया या कम कर लिया। यानी सिंह ने जो कहा कि तुम अपने प्राण बचा करके चले जाओ, तुम्हारा यश नष्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पहले तो सोचा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अपमान ये जो मेरा हुआ है वो शंकर जी की महिमा के कारण हुआ है, शिव जी की महिमा के कारण हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने अपमान को शिथिल कर लिया या कम कर लिया। एक बार और देखिए, पुरुषाधिराजा माने पुरुषों के राजा दिलीप, मृगाधिराजस्य माने मृगों के राजा सिंह की इति प्रगल्भम वचः निशम्य, ऐसी धृष्टता पूर्ण वाणी को सुन करके गिरीश प्रभावात शिव जी के प्रभाव से ही प्रत्याहत अस्त्र प्रत्याहत यानी मेरे अस्त्र रुक गए हैं, यानी मेरे अस्त्र जो अस्त्रों का प्रहार करना मेरा रुक गया है या मैं अस्त्रों का प्रहार नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोच करके आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को शिथिल कर लिया। अब इसके बाद बच्चों अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।